Hello bachchon, let's read or see the question. The question says 1 liter solution is prepared by mixing 61 gram benzoic acid whose pKa value is given to you, that is 4.2, and 72 gram of sodium benzoate, and then 300 ml 1 molarity HBr solution was added. The pH of the final solution is, what is the pH of the final solution, ये आपसे पूछा है। तो देखिए हमें करना क्या है, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है और की कंसेप्ट क्या यूज होगा, आइए उसको समझते हैं। तो हमें इसमें क्वेश्चन में 1 लीटर सॉल्यूशन जो है प्रिपेयर किया गया है 61 ग्राम बेंजोइक एसिड के द्वारा और 72 ग्राम सोडियम बेंजोइट के द्वारा, वो एक गिवन है। और फिर उन्होंने बताया कि हमने HBr ऐड कर दिया उसी जो पहले सॉल्यूशन था उसमें। वो HBr की हमें दे रखी है डायमेंशन, दैट इज 300 मिलीलीटर का वो था और जिसकी मोलैरिटी 1 थी। तो बताइए इन दोनों को ऐड करने पर जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसकी पीएच क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो हम पहले बात करते हैं जो बिना ऐड, जब हमने HBr ऐड नहीं किया था तो सेपरेट सेपरेट जो दो सॉल्यूशंस थे उनमें हमारे पास क्या क्या गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन वन में उसने कहा है कि आपका कैसे बनाया गया सॉल्यूशन वन, बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोइट को ऐड करने पर। तो देखिए एसिड के मोल्स सॉल्यूशन वन में कितने हैं निकाल लेते हैं। 61 ग्राम जो है बेंजोइक एसिड ऐड किया गया था और हमें पता है कैलकुलेट करने पर अगर हम देखें तो कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH। तो हम यहाँ से इसका मोलर मास निकाल सकते हैं जो कि आएगा 122 और इसको सोल्व करने पर हमें इसके मोल्स पता चल गए, डेट इज 0.5। ऐसे ही हम मोल्स निकाल रहे हैं बेस के, डेट इज सोडियम बेंजोइट जो इसमें डाला गया था जिसके कारण सॉल्यूशन बना। तो 72 ग्राम डाला गया है, बट वैसे फॉर्मूला क्या कहता है C6H5COONA। तो फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे अगर तो 144 मार्क्स आता है और कैलकुलेट करने पर 0.5 मोल्स आ रहे हैं। सॉल्यूशन वन में तो ये हालात है। अब सॉल्यूशन टू में देखिए HBr है हमारे पास, सॉल्यूशन टू में HBr है और मोलैरिटी का फॉर्मूला तो मेरे को पता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml और ऊपर 1000। तो यहां से मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूं, मोल्स आ जाएंगे, कितने मोल्स आ जाएंगे 300 अपॉन 1000 इंटू 1, दैट इज 0.3 मोल्स आ गए HBr के हमारे पास 0.3 मोल्स आ गए। और यहाँ पे एसिड के अलग निकालिए, बेस के अलग निकालिए, दोनों को 0.5। अब जरा इक्वेशन समझते हैं। सॉल्यूशन वन में हमारे पास है C6H5COONA। जब ये डिसोशिएट होगा तो ये क्या क्या आयंस देगा, ये बनाएगा ऐसा। और जब आपका एसिड डिसोशिएट होगा इसमें, सॉरी ये मैंने कैसे बनाया देखिए, C6H5COOH और C6H5CONA दोनों को मिक्स करके ये जो पूरा सॉल्यूशन वन बना है उसमें हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना है, ये बनेगा। इसमें एसिड भी आ रहा, ये बेस भी आ रहा, ये सोल्ट है। सोल्ट को मैंने डिसोशिएट कराया तो अपन के पास ये बना। ठीक है जी सर क्लियर है। और ऐसे ही जब मैं HBr को डिसोशिएट कराऊंगा सॉल्यूशन टू में हमारे पास HBr है ना, तो इसको भी डिसोशिएट करा के देख लेते हैं क्या बनता है। ये बनता है। तो उसने कहा कि आपने सॉल्यूशन टू को ऐड कर दिया इन सॉल्यूशन वन। तो देखें जब अपन ऐड करने जाएंगे तो क्या होगा, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। यस, जब आप HBr को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो देखेंगे कि Na जो है इस सॉल्यूशन वन का वो Br माइनस के साथ बॉन्ड बना के NaBr बना लेगा और इसका C6H5CO माइनस H प्लस के साथ बॉन्ड बना के C6H5COOH बना लेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये सब। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये बनता है Na प्लस Br माइनस गिव्स यू NaBr और CH3COO माइनस प्लस इधर से H प्लस आ गया और ये आपका बना लेगा
CH3COH। बात क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट करा है कि टोटल मोल्स अपने पास 0.5 आए हैं सॉल्यूशन के, 0.5। सर ये CH3 आएगा, ठीक है। तो देखें 0.5 मोल्स हैं तो 0.5 ही इसके होंगे, 0.5 ही इसके होंगे जब टाइम टी की बात की जाएगी। अभी टाइम 0 पे तो इसके 0 मोल्स हैं इन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो जी सर हमने क्या किया, हमने HBr को जब ऐड किया तो इसके तो मोल 0.3 से, और ये Br ने Na को खींच लिया तो Br के 0.3 मोल्स थे, है ना। तो Na के भी 0.3 होने चाहिए, तो मतलब यहाँ से 0.3 मोल्स चले गए। तो कितने बचे? 0.2 बचे, यहाँ से बचे। जी सर बिल्कुल सही है। तो देखें यहाँ पे आपके पास CH3CONA के 0.2 मोल्स बच गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितना प्रोडक्ट बनेगा? सिमिलर कहानी यहाँ पे है। अगर HBr के 0.3 है तो इसके भी 0.3 होंगे। तो अब H प्लस ने 0.3 खींच लिए तो यहाँ पे भी 0.3 बनेंगे और इसके भी 0.3 बनेंगे। तो हमने इसके भी मोल्स कैलकुलेट कर लिए बाय द हेल्प ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए अगर किसी को हो रही है। साइड पे टोटल मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं CH3COH के। कितने आ रहे हैं? वो आ रहे हैं 0.3 यहाँ पे बने और 0.5 इसके पहले थे, तो ये अपने पास हो गए 0.8। और अगर मैं बात करूं CH3COONA की, जो अपना साल्ट था, उसके पहले मोल्स तो 0.5 थे बट अब 0.2 रह गए क्योंकि हमने 0.3 Na निकाल दिया, तो इतना आ गया। तो अब हमारे पास देखिए क्या दे रखा है, वीक साल्ट दे रखा है और एसिड दे रखा है। तो हमें बफर सॉल्यूशन की मदद से हमें निकालनी क्या है, पीएच निकालनी है। तो पीएच के निकालने का ही मेथड है, बट यहाँ पे मेरे को बफर वाला मेथड ही से लग रहा है क्योंकि दोनों चीजें हमें गिवन है। तो पीएच निकाल लेंगे और क्या क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला pK प्लस log, ऊपर आप कंसंट्रेशन लिखेंगे साल्ट की डेट इज 0.2, नीचे आएगी एसिड की डेट इज 0.8। pKa वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी। pK वैल्यू का कितनी दे रखी है, देखिए 4.2 दी हुई है, ये लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर स्पेशली। तो वैल्यूज आप फिल करेंगे, सोल्व करने पर अपन के पास आंसर आ रहा है 3.6। pH की वैल्यू आ गई 3.6। सो आंसर अपना ए आ रहा है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।